Am I coming, sir? यस यस। नमस्ते सर। बैठिए दीपिका जी। जी सर। आप देवास के सोनकच्छ से हैं, है ना? जी सर। सोनकच्छ और सीहोर जिले की आष्टा तहसील के बीच में गेल के द्वारा एक बहुत बड़ा प्लांट डाला जा रहा है और जी सर। देश का सबसे बड़ा प्लांट है मेरे ख्याल से ना। बताइए उसके बारे में। इसके लिए माफ़ी चाहूँगी इथाइल सर। क्रेकर प्लांट है वो, जी सर। और उसका आधारशिला तो रखी जा चुकी है। जी सर, बस मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन पता है इसके बारे में कि उसके लिए आधारशिला रखी सर। इसके बारे और में कोई और जानकारी नहीं है आपको? नहीं सर, माफ़ी चाहूँगी इसके लिए। अरे आपके क्षेत्र का मामला है भाई। जी सर, मैं इसका अध्ययन चलिए करूँगी। कोई बात नहीं। आपने इतिहास से जी सर। नेट क्वालिफाई किया है ना? जी सर। तो आपने इतिहास में एक नई अप्रोच आ रही है उसके बारे में भी पता किया होगा, है ना? सर कुछ। कि अभी तक इतिहास में हम बड़े लोगों को ही पढ़ते थे, जी अब सर। कॉमन मैन को भी पढ़ेंगे। जी सर। वो नई अप्रोच के बारे में बताइए मुझे। सर इसे साल्बर्टियन अप्रोच साल्बर्टन, कहते है ना? हैं। यस सर, अप्रोच कहते हैं। इसके अंतर्गत सर ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें अभी तक इतिहास में कुछ भी मतलब व्यक्तित्व को के तौर पे इन्हें शामिल नहीं किया गया था, उन्हें शामिल करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है कि उनका जो योगदान रहा है, जिन्हें हम अभी तक शामिल नहीं कर पाए, उन्हें बीच में शामिल किया जाए और उनके बारे में भी इतिहास में तो कुछ लिखा इसको जाए। लेकर के काम भी शुरू हो चुका है जी सर। है ना? बताइए वो लेखक का नाम, इतिहासकार का नाम, जिसने इस अप्रोच को लेकर के भारत के इतिहास पर लेखन कार्य शुरू कर दिया है। जी सर, मैं अभी एग्जैक्ट नाम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर। तो रंजीत गुहा का नाम नहीं सुना आपने? जी सर। जी सर, माफ़ी चाहूँगी सर। जी सर। और हमारे सोशल साइंसेज में अप्रोच लेकर के कौन आया? माफ़ी चाहूँगी सर। विद्वान का नाम? माफ़ी चाहूँगी सर। एंटोनियो ग्रामशी का क्या योगदान था? सॉरी सर इसके लिए। अच्छा, बीएससी के बाद आपने अचानक इतिहास में तरफ रुख क्यों कर लिया भाई? सर बीएससी के पश्चात ही सर मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी थी। जी। सर उसमें मैंने इतिहास पढ़ा था अच्छे से। हम्म। तो सर फिर मुझे लगा कि मैं इसी में अगर मास्टर डिग्री करूँगी तो शायद सर बेहतर कर ये पाऊँगी। आपका जन्म जामगोद में हुआ है ना? जी सर। जामगोद रानी वही है ना? सर ये जामगोद राजा है और सर जामगोद रानी देवास के पास है। देवास के पास है। जी सर। चलिए ठीक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। दीपिका जी, जी सर। जिस इतिहास की अभी बात हो रही थी जिसमें है ना आम आदमी को शामिल किया जा रहा है, जी सर। एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति ने बहुत पहले इस बात को उठाया था कि जो इतिहास है ना, वो बहुत ही अपूर्ण है। जी सर। सिर्फ कुछ लोगों की बात करता है, जी आम सर। आदमी की बात नहीं करता है। जी सर। कौन था वो व्यक्ति? सर अभी इसके बारे में बिल्कुल कुछ रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर। मैं इसके बारे में और अध्ययन करूँगी अच्छे से। और अध्ययन करेंगे। जी सर। ओके। आपने इतिहास में किया हुआ है ना, नेट क्वालिफाइड है। जी सर। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों नहीं बनना चाहते? फॉर्म भरा है? सर मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो इसी साल कंप्लीट हुआ है सर, इसलिए मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं थी, तो सर मैं फॉर्म फिल नहीं कर पाई। अच्छा। जी सर। और नेट कब निकाला है आपने? 23 में? जी सर। ये बताइए, ये ऋषि क्या हुआ करता है? वैदिक इतिहास में जी सर। ऋषि होते थे, मुनि होते थे, विदुषी। जी सर। क्या होते हैं ऋषि? सर ऋषि ऐसे व्यक्ति होते थे जो सर हमें वैदिक जो साहित्य थे उनका सर ज्ञान प्रदान करते थे, और उसके बारे में सर हम वैदिक साहित्य का ज्ञान प्रदान करते थे, मतलब वेद जो है वो पहले से आ रहे हैं। सर उन्हें भी ऋषियों के द्वारा ही लिखा गया है। जी सर। और मुनि क्या होते थे? सर जितना मैं समझ पा रही हूँ सर, दोनों का एक ही मतलब होता है सर। ऋषि मुनि हम साथ में ही सर उसको यूज़ करते हैं। नहीं, हम करते हैं लेकिन होते नहीं हैं, कुछ अंतर है। जी सर, मैं इसके बारे में अध्ययन करूँगी। तो ऋचाएं क्या होती हैं? सर ऋग्वेद में 1028 ऋचाएँ हैं। सर मतलब उसका जो ऋग्वेद था उसका भाग है, उसके माध्यम से उसमें जो उसका विवरण है उसके दर्शाया गया है ऋचाओं में। सूक्त क्या होते हैं? माफ़ी चाहूँगी ऋचाओं और सूक्तियों में अंतर होता है कुछ कि नहीं होता है? सर अंतर तो होता है लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है सर। आपको नहीं पता है? जी सर। चलिए,
ऑस्ट्रेलिया टुडे अखबार को लेकर के अभी भारत कनाडा संबंधों के संदर्भ में एक काफी बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया। जी सर। क्या विवाद है? सर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर सर विवाद चल रहा है। क्या विवाद है? माफी चाहूँगी सर इसके लिए। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर विवाद आपको कैसे पता चला? सर मैंने अखबार में ही पढ़ा था सर इसके बारे में भी। तो आपने सिर्फ हेडिंग देखा? जी सर, मैं उसके अंदर रीड नहीं कर पाई सर प्रॉपरली। क्यों? ये खबर तो 2-3 दिन हो गए चलते हुए। जी सर। जी सर। एलन मस्क की अमेरिका के चुनाव में क्या भूमिका रही? सर एक तो सबसे बड़ा योगदान सर उनका जो इलेक्शन में फंडिंग को लेकर था, सबसे बड़े फंडर थे सर वो, उन्होंने फंड किया था। किसको फंड किया था? सर डोनाल्ड ट्रम्प, रिपब्लिक पार्टी को। रिपब्लिक पार्टी को। जी सर। तो सर उसमें भूमिका रही सर। दूसरा सर मीडिया के माध्यम से सर प्रचार प्रसार में जो योगदान रहा है उसमें उन्होंने बड़ा योगदान दिया है। वो किसी व्यक्ति एक उनके समर्थक को लॉटरी खोलते थे और पर डे कितने पैसे दिया करते थे? माफ़ी चाहूँगी सर, इसकी जानकारी नहीं है मुझे। जानकारी नहीं मालूम है? जी सर। हमारे भारत में पूंजीपतियों की राजनीति में भूमिका को लेकर के विवाद होते हैं। जी सर। है ना? जी सर। और अमेरिका में तो हम देख रहे हैं कि खुल करके खेल हो रहा है। जी सर। अभी जर्मनी में इसी को लेकर के कोई डेवलपमेंट हुआ है वहाँ की सरकार में? माफ़ी चाहूँगी सर इसके लिए। नहीं मालूम आपको? सर इसकी जानकारी नहीं है मुझे। ओके। दीपिका जी देवास जिले से हैं आप? जी सर। देवास का नाम देवास क्यों पड़ा? सर वहाँ पर देववासिनी पहाड़ियाँ हैं जिसमें माता जी विराजमान हैं, तो सर इसे देवियों के वास के कारण देवास कहा जाता है। इतिहास सब्जेक्ट रहा है आपका, है ना? नेट इतिहास से करा आपने। जी सभ्यता सर। से क्या तात्पर्य है? सर जो हमारी भौतिक सभ्यता, मतलब जो भौतिक चीज़ें होती है हमारे पास, जो धरोहर होती है, उन्हें सर हम सभ्यता के रूप में देखते हैं। जो भी जैसे हमारा। कांस्य युगीन सभ्यता है ना, जी सर। ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता। जी सर। तो इस सभ्यता शब्द टूल्स के साथ क्यों जोड़ा जाता है? सर इतिहास में 2 शब्द चलते हैं, सभ्यता और संस्कृति। सर सभ्यता को हम हमारे भौगोलिक परिदृश्य जो आसपास है उसे संदर्भित करते हैं, और सर हमारे मूल्य विचार जो होते हैं उनको हम संस्कृति से। तो सर जो भौतिक तत्व ट्रांसफ़र होते हैं सर, जैसे सर कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो उसमें सर कांस्य का बहुत अधिक महत्व होने के कारण सर उसे कांस्य युगीन सभ्यता को मान लीजिए संदर्भित करते हैं। 2024 चल रहा है ना, जी तो सर। वर्तमान में कौन सी सभ्यता है? सर अभी तो हम उसे भौतिकवादी सभ्यता ही कह सकते हैं सर। जी सर। लोक नृत्य जो है आपकी हॉबी, मालवा क्षेत्र के लोक नृत्य आप करती है ना? जी सर। लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में कुछ अंतर होता है क्या? जी सर। सर शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं सर नियमों पर आधारित होते हैं, इनके निश्चित नियम होते हैं, उन्हीं के आधार पर इनका संचालन किया जा सकता है। और सर लोक नृत्य जो है वो क्षेत्रीय अंचलों में चलते हैं, हमारी आनंद की अभिव्यक्ति के रूप में हम उन्हें प्रदर्शित करते हैं। ठीक, वेरी गुड सर। कौन सा अटेम्प्ट है बेटा आपका? सर ये मेरा इंटरव्यू का 5वां अटेम्प्ट है सर। 5वां इंटरव्यू है आपका? जी सर। और मेंस कौन सा था? मेन सर अभी 2024 वाला मैंने दिया है, वो 7वां अटेम्प्ट है सर। 7वां। तो जी क्यों अभी तक सफल नहीं हो पाए? क्या कमियां देखी आपने आपकी तैयारी में? जी सर। सर मुझे पहली कमी तो यही लगती है कि सर अभी मेरा जो मेंस था वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं था सर। मतलब कहीं ना कहीं मुझसे गलतियां हो रही थी मेंस में, और सर कहीं ना कहीं कुछ कमियां सर इंटरव्यू के दौरान भी मैंने फेस की हैं, तो सर उन्हें। तो ये कमियां आप अभी तक दूर नहीं कर पाए? 5 इंटरव्यू लगातार। जी सर। ऐसा ही नहीं लग रहा कि आप स्लो लर्नर हैं? सर मैं निरंतर प्रयास कर रही हूँ इसे सुधारने का। सर मैं एक गलती होती है सर उसे सीख लेती हूँ, फिर आगे से सबसे उसे बड़ी सुधारने गलती की। क्या की आपने आज तक तैयारी में? सर मुझे सबसे ज़्यादा यही लगता है कि मैंने जो लर्न की जो मेरी प्रोसेस थी, मतलब जो मैंने गाइडेंस लिया था वो प्रॉपर नहीं ले पाई थी सर मैं, तो उसके कारण सर मैंने जो सिलेबस के हिसाब से मुझे तैयारी करनी लास्ट थी। इंटरव्यू में कितने मार्क्स थे? सर अभी तक इंटरव्यू के मार्क्स पता 18 नहीं में चले। 18 के तो आ गए होंगे। जी सर, 90 नंबर मिले थे सर। 90 और जी 20 में? उसके पश्चात सर नंबर नहीं पता चले। 2020 के तो आ गए ना? सर जिनका नहीं हुआ उनका सिलेक्शन के अच्छा, नंबर 90 नहीं मार्क्स थे। हुए। जी ठीक है। 80। तो बस ठीक है। ठीक है दीपिका जी, थैंक यू। बुला रहे हैं आप। जी सर, थैंक यू सर।
जी सर। देखिए कई बार अगर इंटरव्यूअर ऐसा बोले कि स्लो लर्नर लग रही है तो एक्सेप्ट नहीं करिए उस चीज़ को, है ना। जी सर। स्लो लर्नर होते तो इंटरव्यू तक पहुंचते क्या? जी सर। इतने सालों से हम इंटरव्यू दे रहे हैं, जी मैं ही सर। आपको 2-3 सालों से देख रहा हूँ मैं। जी सर। तो स्लो लर्नर तो इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाता, वो तो प्री में फेल हो जाता है, जी सर। ठीक है ना। पर तो सर- कुल मिलाकर के देखिए व्यक्तित्व में इम्प्रूवमेंट आ रहा है जी ना? सर। मैं देख रहा हूँ पहले आपने जो इंटरव्यू दिए थे उसमें घबराहट भी रहती थी, जी सर। आज आपको कोई घबराहट नहीं है, सरलता सहजता से आपने जवाब दिए हैं। जी सर। तो अपने आप को आप इंटरव्यू को और बेहतर बना सकती हैं। जी कब सर। इंटरव्यू आपका? सर 22 को है। 22 को। तो बेटा एक काम करना है, अपना देवास जिला पूरी तरीके से तैयार करना है जो जी आपका सर। है। जी सर। कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, इतिहास से आपका नेट है, जी सर। तो हिस्ट्री संबंधी जो भी नई अप्रोच आ रही है, जी सर। भारतीय इतिहास परिषद नया इतिहास भी लिख रही है, जी सर। उससे संबंधित पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। जी सर। इतिहास संबंधी जानकारी अपडेट रखें, करंट को अप टू डेट रखें अपना, जी सर। ठीक है ना। रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ें, एडिटोरियल पेज पढ़ें, जी सर। और जितने मुद्दे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे हैं उन सब पर अपनी राय कायम करें। जी सर। मुद्दे याद होना जरूरी नहीं है, उन पर आपके विचार स्पष्ट होना चाहिए, जी सर। ठीक है ना। जी सर। बाकी तो सबसे अब- अच्छी चीज़ आज की मुझे एक लगी सर, हाँ हाँ हाँ, कि नहीं आ रहे थे आंसर लेकिन घबराहट नहीं हुई। घबराहट नहीं हुई। ये बहुत अच्छी चीज़ है। जी सर। और मैं तो आपके माता पिता को सैल्यूट करता हूँ कि आपको बढ़िया भरपूर अवसर दे रहे हैं, बेटा सिलेक्शन तक पढ़ो बिल्कुल। जी सर। सर बस एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? हाँ हाँ सर थोड़ा सा यहाँ पर सर थोड़ा सा डिमोरलाइज होता है कि एकदम बोल देते हैं ना कि सर जैसे 5वां इंटरव्यू अभी तक नहीं हुआ। उससे क्या होता है? सर वो एग्जैक्ट तो जानबूझ करके जानबूझ- बोलते हैं, देखिए वो जानबूझ करके बोलते हैं। जानबूझ करके करते हैं, लेकिन आपने को डिमोरलाइज नहीं होना, जी सर। है ना। 5वां इंटरव्यू देना अपने आप में उपलब्धि है, मान लो आपको। ये आपकी पर एक सर वो वो है ना बताते कि हैं डेडिकेशन selection है भी मेरे तो- अंदर किसी चीज़ के प्रति, हाँ। वो दिखा रहा है ना। है ना, तो उसमें डिमोरलाइज नहीं, वो जानबूझ करके करेंगे वो तो। जी सर। हम लोग तो कम करते हैं, वहाँ और ज्यादा करते हैं, जी सर। ठीक है ना। जी। तो डिमोरलाइज नहीं होना है। जी सर। ओके, थैंक जी यू सर। वेरी मच। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हाँ